सोचा, मफलिस के लिए परखा और मजबूर के लिए बना डाला। यहाँ की फिजाओं में खड़े पहाड़, यहाँ की फिजाओं में खड़े पहाड़, यहाँ तन्ने से तन्ने हुए। यहाँ के सहरा, यहाँ के दरिया, हल्के खुदा को हयात वहाँ के नगमे सुनाया करते थे। लेकिन आज उसी सरजमी की हवाओं में, बारूदी बारिशों की फिजाओं में इंसान अपने ही लहू में भीग रहे हैं। उसी सरजमी की हवाओं में दस्तराने अर्ज़ वतन अपनी अज़मतें गवा रहे हैं। उसी सरजमी की हवाओं में फिरदौसी नज़ारा दिखाने वाली वादी आज अंगारों का मंजर पेश कर रही है। उसी सरजमी की हवाओं में आके बम्बरों दीवार है और गरीब के जिस्म से छिछड़े उड़ रहे हैं। उसी सरजमी की हवाओं में मुफलिस भूख से बिलबिलाते हैं और अमीर के कुत्ते भी अयाशी कर रहे हैं। लेकिन वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे तन पर शजर हम सजा रहे हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे तन पर शजर हम सजा रहे हैं। तेरे पैर के मौजों का इस्तेमाल हम। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे लिए हम ही लड़े थे, हम ही लड़ेंगे। हम ही लड़े थे, हम ही लड़ेंगे। हम ही बड़े थे, हम ही बढ़ेंगे। हम ही कटे थे, हम ही कटेंगे। हम न झुके थे, न हम झुकेंगे। न हम न बिके थे, न हम बिकेंगे। वतन की मिट्टी गवाह है कि तेरे हुर्मतों का पासीबा हम हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे हुर्मतों का पासीबा हम हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे दिफा के लिए बरसर बेकार हम हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे परचम की हुर्मत का फौलादी चट्टान हम हैं। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि तेरे इबादत के लिए एक जिस्म व जहान हम। तो जनाबे आला, आज मुझे जिस मौजू पर लब्बे कुशाई करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है कि क्या हम आज़ाद हैं। जनाबे आला, इस सवाल के जवाब लिखने के लिए जब मैंने हाथ में कलम उठाया तो मेरे निगाहों के आगे हक की बात पर मौत का तोहफा हासिल करने वाला सहाबी अजीज मेमन याद आया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि एक ऐसा वाक़या तो हर मुल्क, हर वतन, हर देश, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि बच्चों के सामने सड़क पर ज्यादती का निशाना बनने वाली माई, इसने मेरे दिल को, मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर दिया कि हम आजाद नहीं बल्कि हवस की। जनाब आला, इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आजाद मुल्क में बैठकर नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना, नाशुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। और इस बात ने मेरे दिल को बहला आई था कि एटीएम मशीन के कैमरा से मुंह चिढ़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी, कहने लगी कि लिख तो हक के सिवा कुछ न लिख। तो जनाब आला, ये अस्मतुल्लाह अपनी पूरी कौम से उजड़ा कर कह रहा है कि जान की अमान पाऊं एक बात। अरे जा जर्रे, जा ज़हनी तवाला न ठीक होने वाले शख्स को भी बेदर्दी से मारा जा रहा है, वहाँ कोई आजाद नहीं। आज मैं मारा गया हूँ, कल कोई और मारा जाएगा। इंसाफ का तो सोचना ही नहीं, बस मजम्मत से काम चलाया जाएगा। वो लोग किसी तौर पर भी फनकार नहीं है, वो लोग किसी तौर पर भी फनकार नहीं है जो अपने वतन से वफादार नहीं। ये सबसे निशा परचम हक की अलामत, चांद और सितारे अमलदार नहीं। कैसे मिलेगी उनको हमेशा की जिंदगी, कैसे मिलेगी उनको हमेशा की जिंदगी जो लोग शहादत के तलबगार नहीं। हम राह हिदायत में हुसैन है इसलिए, हम राह हिदायत में हुसैन है इसलिए कि तादाद में दो चार भी बेकार नहीं। दुश्मन ईमान वतन देख लो आकर कि हम लोग अहले शुजाअत है, बस दीवार नहीं। अरे दुश्मन की तरह भेज दे क्यों अपनी जमीन को, दुश्मन की तरह भेज दे क्यों अपनी जमीन को। हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं हैं। हम लोग वफादार हैं, गद्दार नहीं। अरे इस देश ने उनको भी मोहब्बत से नवाजा जो लोग मोहब्बत के तलबगार नहीं। या माओ के लाल गोद नाया में दफन, जर्रे भी यहाँ के सुनो बेकार नहीं है। तो जनाब आला, मैंने लिखने की जसारत की थी कि फलस्तीन, कश्मीर, बर्मा, चेचनिया के लोगों ने मुझे चीख चीख कर पुकारा कि बेखबर, तुझे तो आज़ादी की नेमत का आशना ही नहीं, तेरी तो इस
मौजू पर अभी लिखने की उम्र ही नहीं। तू तो आजाद है, तू आज लिखने को आजाद है, तू आज पढ़ने को आजाद है, तू आज स्टेज पर खड़े होकर तकरीर करने को आजाद है। और तेरे घर के मर्द अपनी इबादत गाहों में इबादत करने को आजाद है। चलो मान लिया कि 20% लोग माशरे की खराबियों की वजह से नाइंसाफी का शिकार होते होंगे, लेकिन तू तो आज डिप्लो की मजमू के सामने उनके लिए हर की आवाज, उनके लिए उनकी हर की बात पर आवाज उठाने के लिए आजाद है। लेकिन हमें तो ये आजादी नहीं। तो जनाब आला, ये सोचते ही मेरे हाथ से कलम गिर गया और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार कर दिया। बहरहाल ये दोनों पहलू आप लोगों को बताकर ये फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाता है कि क्या हम आजाद हैं। दुश्मन की दिलों में जो बसता है मैं वो खौफ हूँ, मदहोश नहीं बेदार है, हम हर आहट पर तैयार है। अरे तेरे अंदाज से भी डरते हैं दुश्मन, तेरी ललकार से क्या हाल होता होगा। नजर पूरी डाली अगर तूने मेरे अर्ज़ पाक पर, मेरा वादा है दुश्मन तेरी हस्ती मिटा देगा। अरे मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली, मैं अपने रब से हूँ इस बात का सवाली कि वो कायम मेरे मुल्क में अमन और खुशहाली। पाकिस्तान पाक ये कभी बना